So, hello viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So, guys, today we will start our first chapter of class 12. The chapter name is The Last Lesson. Okay, the इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है अल्फोंसे डॉडेट. अल्फोंसे जो डॉडेट हैं वो हमारे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं जो कि ऑलमोस्ट शॉर्ट story writer हैं. The last lesson is set in those days Franco-Persian War, in which French was defeated by the Persia led by Bismarck. So ये स्टोरी हमारी जब सेट हुई है, दिस स्टोरी वाज सेट, ये वॉर हुआ था हमारा 1870 से लेके 1871 से, जिसमें हमारे जो फ्रेंच होती है वो हार जाती है, पर्शिया जो होती है वो वॉर में जीत जाती है. तो इसमें जो पर्शिया होती है वो किसके लीड किया था उसने? पर्शिया वॉज लेड बाय द बिस्मार्क. पर्शिया देन कंसिस्ट ऑफ विच नाउ नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. पर्शिया जो है उसके अंदर इंक्लूड होती हैं बहुत सारी कंट्री लाइक जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अलास्का एंड लॉरेन हैज पास इन पर्शियन हैंड्स. सो व्हेन जब फ्रेंच हार जाती है तो उसके बाद जो पर्शिया होती है वो अलास्का और लॉरेन जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंच की, उन दोनों के अपना कब्जा कर लेता है और वो उन पे अपना रूल करना स्टार्ट कर देते हैं. सो इस स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या सिचुएशन थी, क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई स्टार्टेड माई डे. हु इज़ आई देयर? आई, यहाँ पे एक लिटिल बॉय है जिसका नाम है फ्रेंड्स. जिसका नाम है फ्रेंड्स. फ्रेंच जो है वो एक लिटिल बॉय है जो कि हमारा इसमें बोलता है कि वो उस दिन आई स्टार्टेड माई डे स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग दैट वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हेमल वॉज सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल. तो मीन्स इसमें वो जो फ्रेंड्स होता है वो बताता है कि जिस दिन वो उस दिन स्कूल जाता है उस दिन वो बहुत डरा होता है बिकॉज वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा होता है, स्पेशली बिकॉज, और दूसरा उसका ये रीज़न होता है बिकॉज एम हेमल ने उन्हें कल बोला था कि वो टेस्ट लेंगे पार्टिसिपल टॉपिक जो एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक होता है उस पर वो टेस्ट लेंगे, और जो फ्रेंच होता है उसे फर्स्ट मीन्स उसे वर्ड भी नहीं आता उसे पार्टिसिपल का, इसलिए उसे डर लग रहा होता है क्योंकि अगर वो जाएगा तो उसे फ्रेंच एम हेमल जो होते हैं जो उनके टीचर होते हैं जो उन्हें डांटेंगे. ठीक है. फॉर द मोमेंट आई थॉट ऑफ आई इज हेयर फ्रेंड्स आई थॉट ऑफ रनिंग आउट ऑफ डोर्स एंड स्पेंडिंग डेज आउट. तो कुछ टाइम के लिए जो फ्रेंड्स होता है वो सोचता है कि वो ये क्यों ना स्कूल बंक कर ले और बाहर जाके इंजॉय करे, मतलब बाहर स्पेंड करे पूरा दिन. इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट डे. तो ये बहुत वार्म और ब्राइट डे है आज का. सो ऐसे क्यों बोलते हैं वार्म और ब्राइट डे? बिकॉज जो फ्रेंच जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट कोल्ड होती है थ्रू आउट द ईयर. तो वहाँ पे उस दिन कोल्ड थी, मतलब वहाँ पे उस दिन सन था और बहुत वार्म डे था, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था. तो वो सोचा कि मैं क्यों ना बंक मार के स्कूल से बाहर इंजॉय करूँ. तो और वो बोलते हैं द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एजेस ऑफ द वुड. और जो बर्ड्स होते हैं वो चिप कर रहे होते हैं, मतलब अ साउंड ऑफ बर्ड्स. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल. तो उसे बोले जो ओपन फील्ड है, सॉमिल हमारी फैक्ट्री होती है. सॉमिल हमारी एक फैक्ट्री होती है जो वुड कटिंग की फैक्ट्री होती है. ओके. तो वुड कटिंग की फैक्ट्री जो है उसके बैक में ओपन फील्ड है जिसमें पर्शियन सोल्जर जो है वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं. ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइजिंग, जहाँ पे वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. पर्शिया के जो सोल्जर्स होते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल. सो फ्रेंचो होता है जो लिटिल बॉय होता है वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें बहुत टेम्पटिंग थी, मतलब बहुत अट्रैक्टिव थी देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के जो रूल्स जो एम हेमल को उससे सुनाने थे वो बहुत ज़्यादा, वो उसे बिल्कुल आते भी नहीं थे और वो उसके लिए टेम्पटिंग भी नहीं था, इसलिए वो सोचता है क्यों ना वो बंक मार ले स्कूल से. बट वो बोलता है एट द लास्ट, वो बोलता है बट आई हैव अ स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरी ऑफ टू स्कूल. बट वो बोलता है मेरे पास इतनी ताकत है कि वो इन टेम्पटेशन से दूर रह के इन अट्रैक्शंस को दूर करे और वो स्कूल की तरफ चले. देन नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलता है व्हेन आई वॉज पास द टाउन हॉल एक प्लेस होता है, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, डिस्प्ले हो रही होगी. एंड देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. तो वो देखता है कि जो टाउन हॉल है एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है जिसके फ्रंट में क्राउड हो रखा है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत भीड़ लगी हुई है फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड एक टाइप का नोटिस बोर्ड होता है जिसपे आपको सारी न्यूज़ मिलती है.
जिससे आपको सारी न्यूज़ मिलती है, वो एक नोटिस बोर्ड टाइप होता है। सो उस पर वो देखता है कि बहुत क्राउड लगा होता है। फिर वो बोलता है फ्रॉम लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ केम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट और द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। तो वो बताता है कि जो लास्ट 2 साल से जो भी बैड न्यूज़ आ रही है फ्रेंच के अंदर जो भी हमारी आ रही हैं, तो सारी बैड न्यूज़ यहीं से आ रही है, बुलेटिन बोर्ड से। लाइक उन्हें बैटल लॉस कर दिया, ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और वो जो फ्रेंड्स होता है वो सोचता है कि वो बिना मतलब वो रुकता नहीं, बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल, सो वो रुकता नहीं है। वो सोचता है पता नहीं इस बार क्या मैटर होगा, अब क्या हो गया होगा, अब भी कोई बैड न्यूज़ आई होगी, वैसे सोचता है। देन एज आई हरिड फास्ट आइज कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर। अब उसे जब वो तेजी से चलता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, बिकॉज वो लेट हो रहा है, सो जल्दी जल्दी जा रहा है। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वॉचर, हु वॉज देयर, जो कि वहाँ पे होता है विद देयर अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस ट्रेनिंग, अप्रेंटिस इज लाइक अ ट्रेनिंग। सो मतलब जैसे कि जो भी उसके अंडर में, जो ब्लैक स्मिथ के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे थे, वो भी वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे होते हैं। कॉल्ड मी आफ्टर, डोंट गो सो फास्ट बब, यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल। मतलब वो बोलते हैं कि तुम इतने जल्दी जल्दी मत जाओ, बिकॉज तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है। फिर बाद में जो होता है, फ्रेंड सोचता है शायद वो उसका फन मना रहा है, मतलब उससे मजाक उड़ा रहा है वो उस तरह से कि उसके वो तो एक लेट हो रहा है स्कूल के लिए, वो उसे बोल रहा है कि तुम लेट नहीं हुए, आराम आराम से जाओ। ओके, सो दैट्स टाइप ऑफ फन, कि उसका एक फन आ रहा है उसका। रीच एम हेमल लिटिल गार्डन। अब अपने स्कूल के पास पहुंच चुका होता है। एम हेमल उसके टीचर थे, और एम हेमल के स्कूल के आगे एक गार्डन होता है, छोटा सा गार्डन होता है, तो वहाँ तक पहुंच चुका होता है। और वो उसकी सांस फूल रही होती है, क्योंकि वो तेज से भाग भाग के जा रहा होता है स्कूल, बिकॉज वो लेट हो रहा होता है, दैट्स वाई। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिंस, मतलब वो बोलता है कि जब हमारे नॉर्मल डेज पे जो स्कूल होता है वो जो शुरू होता है, देयर वाज ग्रेट बसल। ग्रेट बसल का मीनिंग होता है अ लॉट ऑफ नाइस क्रिएटिंग बाय मेनी पीपल्स। मतलब उसे बोले जब यूजुअली स्कूल हमारा शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही होती है, लाइक किसकी आवाज़ें होती है, जो कि हमारे स्ट्रीट तक भी आवाज़ें सुन रही होती हैं, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना। लेसन फॉर रिपीटिंग यूनिसन का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ओके, वेरी लाउड। तो लेसन्स को रिपीट करती हैं टीचर्स। एंड आवर हैंड्स ईयर अंडरस्टैंड बेटर, और अपने कानों पे हाथ रख के हमें अंडरस्टैंड करते हैं बेटर। ये एक स्टाइल बता रहे हैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एंड दी टीचर ग्रेट रूलर टैपिंग ऑन द टेबल, और वो बता रहे हैं कि टीचर जो होती हैं वो रैप कर रही होती है, मतलब स्ट्राइक कर रही होती है टेबल के ऊपर अपने रूलर को, ठीक है। एंड नाउ इट वॉज सो स्टिल, बट उस दिन क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी, एक तो ग्रेट बसल नहीं हो रही थी, आवाज़ नहीं आ रही होती, एकदम सारी चीज़ साइलेंट होती है, सब कुछ शांत होता है। आई वॉज काउंटेड ऑन द कमोशन, आई वॉज काउंटेड डाउन ऑन कमोशन। काउंटेड डाउन का मतलब होता है डिपेंडेंट अपॉन, इसका मीनिंग होता है डिपेंडेंट अपॉन। कमोशन मीन्स नॉइज और कन्फ्यूजन, वी कैन से नॉइज और कन्फ्यूजन। टू गेट माई डेस्क विदाउट बीन सीन, ऑफ कोर्स दैट डे। और वो बोलता है कि उस दिन ऐसा लग रहा होता है जैसे हर तरफ संडे मॉर्निंग हो, मतलब संडे मॉर्निंग वाले दिन एकदम शांति होती है, बिकॉज नो वन देयर द स्कूल, बिकॉज कोई भी स्कूल में नहीं होता, इसलिए शांति होती है। तो उससे होता है हर चीज़ संडे मॉर्निंग की तरह लग रही है। थ्रू द विंडो, वो विंडो के थ्रू देखता है अपने क्लासमेट्स को कि अंदर कोई है कि नहीं, मतलब उसे लग रहा होता है इतनी शांति कैसे आज। और सब वो देखता है विंडो के थ्रू, तो देखता है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी उसके क्लासमेट्स हैं, वो अपने अपने प्लेसेस पे बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल जो होता है वो वॉक अप एंड डाउन, मतलब वो चल रहे होते हैं विद इस टेरिबल आयरन रूलर, जो कि उनने अपने आयरन रूलर को अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के अंडर में रख के एक टेरिबल मतलब रूलर, आयरन रूलर को लेके चल रहे होते हैं। एंड आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबडी, मतलब उसे बोले अब उसे, ही वॉज लेट, अब उसे ओपन डोर करना पड़ेगा और सबको फेस करना पड़ेगा और उसे जाना पड़ेगा अब क्लास के अंदर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ आई फ्राइटन वाज, मतलब वो बोलता है कि क्या सीन होता है, मतलब जैसे कि सामने क्लास है और ही वॉज वेरी लेट, और वो जाएगा और फिर टीचर उसे डांटेंगे, तो वो डर जाता है और वो थोड़ा ब्लश भी करने लग जाता है, थोड़ा घबरा जाता है, मतलब बट नथिंग हैपेंड, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एम हेमल सॉ हिम एंड सेड वेरी काइंडली, मतलब उस दिन क्या होता है ना, एम हेमल देखते हैं, बट एम हेमल यूजुअली उसे डांटते हैं। जब वो कोई भी स्टूडेंट लेट आएगा तो ऑब्वियसली टीचर तो डांटेंगे ही, तो उससे क्या होता है, एम हेमल जो होते हैं उसे कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत काइंडली बोलते हैं, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रेंड्स, वी आर बिगनिंग विदाउट यू। तो बोलते हैं उसे कि अपनी प्लेस पे जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, और हम अच्छी बात है तुम आगे, वरना हम तुम्हारे बिना ही लेसन अपना स्टार्ट करने वाले थे। तो फिर क्या करता है लिटिल फ्रेंड, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन ऑन माई डेस्क, मतलब वो अपनी बेंच के ऊपर बैठ जाता है। नाउ टिल देन
It was I was great little friend's flight. Did I see our teacher has a beautiful green coat and frilled shirt. मतलब वो देखता है कि उनके जो टीचर होते हैं मीन्स एम हेमल जो होते हैं वो उस दिन कुछ डिफरेंट से एक आउटफिट पहना होता है उन्हें, लाइक उन्हें ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा होता है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी होती है. यू कैन सी दिस इज फ्रेंड्स. ओके, तो उस दिन उन्होंने क्या पहन रखा होता है, मतलब फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी होती है और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी होती है, जो कि वो नॉर्मल डेज पे ऐसा नहीं आउटफिट, उनका नॉर्मल डेज पे ऐसा आउटफिट नहीं होता है. और जो सारी चीज़ होती है एम्ब्रॉयडर्ड होती है. एंड ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज. मतलब जब कोई स्पेशल डेज होते हैं, लाइक इंस्पेक्शन होती है या कोई प्राइस डेज होते हैं, कोई स्पेशल डे होता है स्कूल के अंदर, जब भी वो ऐसे पहनते हैं डे आउटफिट, बट उस दिन उन्हें ऐसे पहने हुए थे. तो फ्रेंड्स को समझ नहीं आता उन्हें ड्रेस क्यों पहना है. बिसाइड द होल स्कूल सीम्स टू बी स्ट्रेंज एंड सॉल्वेंट. मतलब उस दिन वो देखता है तो जो सारा स्कूल होता है वो उसे, सॉल्वेंट का मीनिंग होता है सीरियस, तो हर तरफ उसे ऐसा लगता है स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा लग रहा होता है, स्ट्रेंज थिंग लग रही होती है, ऐसे सब सीरियस लग रहे होते हैं. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज सी ऑन द बैक बेंचेस. मतलब वो देखते हैं बैक बेंचेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट, जो बैक बेंचेस होते हैं वो हमेशा वो एम्प्टी होते हैं. बट वो उस दिन क्या होता है, विलेजर्स जो होते हैं वो पीछे बैठे होते हैं. मतलब जो उनके क्लासरूम है उनके पीछे बैक बेंचेस होते हैं, वहाँ पे यूजुअली कोई नहीं बैठता है, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो देखते हैं कि पीछे हमारे ओल्ड पीपल्स बैठे हैं ऑफ विलेज. ओके, तो वो बोलते हैं ऑल हॉस्टर मतलब वो एक मैन होगा कोई विलेज का, विद 3 कॉर्नर, वो उन्हें 3 कॉर्नर कैप पहन रखी होती है. वो डिस्क्रिप्शन आते हैं उनके, 3 कॉर्नर कैप पहन रखी होती है. फॉरन मेयर, वहाँ पे फॉरन मेयर बैठे होते हैं, पोस्ट मास्टर भी होते हैं, सेवरल अदर बिसाइड्स, कुछ और लोग भी बैठे होते हैं पीछे. एवरीबॉडी लुक सैड. मतलब वो पीछे देखते हैं तो देखते हैं सभी लोग एकदम सैड बैठे हैं, तो उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं. हॉस्कर वॉज ब्रॉट द ओल्ड प्राइमर. मतलब जो हॉस्कर होता है वो एक ओल्ड प्राइमर लेके आया होता है. ओल्ड प्राइमर क्या होता है, ओल्ड प्राइमर एक बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब जिसके अंदर लाइक जो बेसिक रीडर होता है कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होता है. थैम्ड एट द एजेस एंड हेल्ड ओपन नीज. मतलब वो जो होती है वो अच्छी कंडीशन नहीं होती, वो टोर और डैमेज होती है. थैम्ड मीन्स टोर और डैमेज, जो कि एक अच्छी कंडीशन नहीं होती है. वो प्राइमर जो होता है वो अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, और वो अपनी नीज के ऊपर उसे रखता है, और उसके ऊपर अपने स्पेक्टिकल्स भी उसने रखे होते हैं पेजेस के ऊपर. वाइल आई वॉज वॉन्टिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर. मतलब वो जो होता है, मतलब फ्रेंड्स बोलते हैं मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता हूँ, बट एम हेमल जो होते हैं वो अपनी चेयर को माउंट करते हैं और बोलते हैं, वो चेयर पे बैठते हैं, बोलते हैं द सेम टाइम ग्रेव एंड जेंटल टोन. वो उसी दुख में, मतलब वो भी सैड लग रहे होते हैं, मतलब ग्रेव वी कैन से सीरियस होते हैं, वो भी एक सीरियस टोन में, एक जेंटल टोन में बोलते हैं कि He was used to me, the my children, it was last lesson I shall give you. तो वो बोलते हैं कि ये एक लास्ट लेसन है तुम्हारा जो कि मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, मतलब लास्ट क्लास है तुम्हारी. द ऑर्डर्स केम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेन. अलास्का एंड लॉरेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि फ्रेंच के हैं, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंच की, जिनको पर्शियन और जब पर्शियन और फ्रेंच का वार हुआ था तो उसमें वो डिफीट हो गई थी फ्रेंच, और जो अलास्का एंड लॉरेन है उन दोनों के ऊपर पर्शियन अपना रूल स्टार्ट कर दिया था, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं. तो उसने बोलता है कि न्यू मास्टर केम टुमारो. तो वो बोलते हैं कि मतलब ऑर्डर आ चुके हैं बर्लिन से. बर्लिन जो होती है वो कैपिटल होती है पर्शिया की. पर्शिया को आज हम क्या बोलते हैं, आज का हम उसे बोलते हैं जर्मनी. तो जो बर्लिन होते हैं वो उसकी कैपिटल होती है. तो फिर बोलते हैं ऑर्डर्स आ गए हैं, अलास्का एंड लॉरेन के अंदर जो भी अब पढ़ाई, मतलब जो भी अब होगा तो वहाँ पे वो जर्मन में पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच में नहीं पढ़ाया जाएगा. लेसन्स आई वॉन्ट टू बी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ पे अटेंटिव रहो. मतलब एम हेमल बोलते हैं कि तुम अटेंटिव रहो. देन फ्रेंड्स बोलता है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी. मतलब थंडर क्लैप हम बोल सकते हैं वो एक स्टार्लिंग टाइप होता है और अनएक्सपेक्टेड होता है. मतलब जो फ्रेंड्स होता है वो उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है कि मतलब कैसे हमारे देश के मतलब जो भी उनकी कंट्री थी उसमें अब वो फ्रेंच नहीं बोल सकते, अब फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, वो अब जर्मनी पढ़ेंगे, वो भी एक न्यू लैंग्वेज. तो उन्हें मतलब वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है उसके लिए वो बहुत. ऑल द रिचेस एंड देन दे हैड टू पुट टाउन हॉल. तो उसे समझ आ जाता है कि टाउन हॉल में अब पता चला वहाँ पे इतनी कितना क्राउड क्यों था, ऑल द पीपल्स क्यों वहाँ पे इतना क्राउड था. और फिर से बुलेटिन बोर्ड पे फिर से बैड न्यूज़ ही आई है, मतलब यही आई है बैड न्यूज़. My last French lesson, why I hardly knew right. मतलब अभी तो ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और इसमें अब मैं तो अभी आई हार्डली टू नो द राउट, मेरे को अभी लिखना भी नहीं आया. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा फ्रेंच को. आई मस्ट स्टॉप देयर. अब यहाँ पे मतलब मेरे को नहीं पढ़ सकता, मेरे को यहीं पे रुकना पड़ेगा. देन ओ सॉरी आई फाउंड लर्निंग माई लेसन्स एंड सीकिंग द
bird's egg and going sliding on the sar। मतलब वो बोलता है कि मतलब अब मेरे को उसको बहुत जो रिग्रेट हो रहा होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं उसको बहुत रिग्रेट होता है बिकॉज वो अच्छे से नहीं पढ़ता है। जब उसको पढ़ाया जाता है पहले तो उस पर सीरियस नहीं लेता, मतलब वो एकदम प्रोकास्टिनेट करता रहता है हमेशा कि मतलब क्यों पढ़ना है उसे, क्यों पढ़ना पड़ रहा है उसे हर चीज़ बर्डन लगती है। ठीक है, वो क्या करता था, वो बर्ड्स के एग को देखता था उस टाइम जब पढ़ा रहे होते। सार एक मतलब लिटिल रिवर, सार इज जस्ट लाइक अ रिवर होती है उसके घर के पास, तो उन्हीं को देख के उन टाइम पास कर रहा होता है। बट तो उसे अब क्या लगता है, फील होता है कि अब मेरे को पढ़ लेना चाहिए था। माई बुक्स दैट सीम्स टू बी नॉनसेंस एंड वाइल एगो एंड हार्ड टू कैरी माई ग्रामर एंड द हिस्ट्री ऑफ सेंस। तो बोलता है कि जो भी मेरे को चीज़ें थी, मेरे को सारी बुक्स जो थी मेरे को बहुत बर्डन लगती थी कि मैं इतनी हैवी बुक्स उसे लेके आनी पड़ती थी, और जो हिस्ट्री थी किसी सेंट्स के बारे में, मतलब जो उन्हें पता नहीं किसके बारे में उन्हें स्टोरी पढ़नी होती थी, बट फिर भी उन्हें पढ़नी पड़ती थी हिस्ट्री। ठीक है, ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसे सारी चीज़ें ओल्ड फ्रेंड लगती थी और वो उन्हें छोड़ नहीं सकता था। एम हेमल टू द आइडिया ऑफ वॉज गोइंग अवे। अब वो जो एम हेमल थे वो भी जा रहे थे। वाई शुड नेवर सी अगेन, अब वो उसे कभी भी नहीं देख पाएगा। फ्रेंड्स जो होते कभी भी एम हेमल से नहीं मिल पाएगा, ना ही उसे देख पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल द रूलर एंड हाउ क्रिंजी ही वॉज। मतलब अब वो सब कुछ भुलाता है कि कितना क्रिंजी था वो, कितना मतलब कैसे थे एम जो थे उनके अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे, उनको स्ट्रेंज थे, वो शॉर्ट टेम्पर थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था। बट वो उन सारी चीज़ों को भूल जाता है। अब वो क्या सोचता है, अब उसे बस उनके एम ही टीचर जो है वो अच्छे लगते थे, वही पढ़ाएं, और उनकी जो बुक्स थी। अब तो यहाँ पे हमें एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया गया कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, बट जब कोई चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो हम उसकी वैल्यू बढ़ जाती है हमारे आइज़ में। हम सोचते हैं कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करनी है, बट उससे पहले भी तो फ्रेंड्स थी, वो नहीं पढ़ता था उसे अच्छे, सीरियस नहीं लेता था। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर को भी शो करता है। देन then he was say, poor man, I was owner of the last lesson, it was put in the fine Sunday clothes। तो वो बोलता है अच्छा अब पता चला, जो फ्रेंड्स होता है वो बोलता है अच्छा अब पता चला कि मतलब जो एम हेमल है वो क्यों मतलब ग्रीन कोट पहन के आए, फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और कैप पहन के आए, सिल्क कैप क्यों पहन के आए। तो समझ जाता है संडे क्लोथ्स हमारे, हम कह सकते हैं न्यूएस्ट क्लोथ्स जो होते हैं हमारे पास, जो हम कभी जब प्राइस डेज होते थे, जब भी इंस्पेक्शन होते हैं, कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, जब हम पहनते हैं तो हम ये संडे क्लोथ्स भी कह सकते हैं। तो वैसे क्लोथ पहन के आते हैं। तो बोलता है अब मेरे को समझ आया वाई ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस। अब वो बोलते हैं क्यों ओल्ड मैन जो है वो पीछे बैठे हुए, हमारे क्लासेस के पीछे बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज वो अब सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं पढ़े, वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों नहीं पढ़े। अब उन्हें बुरा लग रहा है कि उन्हें कुछ पढ़ लेना चाहिए था। इट वॉज अ वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर 40 ईयर्स। मतलब जो एम हेमल है वो 40 ईयर्स तक फेथफुल सर्विस कर रहे थे, वो 40 ईयर्स से वो फ्रेंड्स पढ़ा रहे थे। अब वो उसके रिस्पेक्ट करने के लिए, उसके टूवर्ड्स उसको थैंक्स बोलने के लिए, उसके रिस्पेक्ट शो करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो while I was thinking out all, I heard my name called। वैसे ये जो फ्रेंड्स होता है वो इनसे अभी चीज़ में सोच रहा होता है कि ओल्ड मैन अच्छा यहाँ पे इसलिए आए हैं, और अब हम अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, हमें जर्मनी बोलनी पड़ेगी। जब इन सब चीज़ों में सोच ही रहा होता है तो वैसे वो सोचता है उसका नेम रिसाइट कर रहे कोई, मतलब रीच कर रहा है, मतलब उसके जो टीचर होते हैं वो उसका नेम कॉल कर रहे होते हैं, बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उसका नेम कॉल कर रहे होते हैं। वाई वुड आई गिवन टू बी एबल टू से ड्रेडफुल रूल्स। तो बोल रहा है कि अब मैं मतलब जो ये रूल्स हैं मैं वो अपने इमेजिन करता है, वो सोचता है कि मैं इनको अच्छे से बोल पाऊँ, मैं लाउडली क्लियरली इनको बोल पाऊँ विदाउट मिस्टेक, मैं बिना किसी गलती के मैं इनको पूरी क्लास में अच्छे से सुना पाऊँ। बट जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है मिक्सअप कर जाता है। उसे आते तो थे नहीं, वो बोल रहा था उसे एक वर्ड भी नहीं आता, उसने पढ़े ही नहीं थे तो उसे आएंगे कैसे, तो उसे समझ नहीं आते, तो वो क्या होता है मिक्सअप कर देता है। जैसे ही फर्स्ट वर्ड बोलता है वो मिक्सअप हो जाता है। होल्डिंग ऑन द डेस्क, फिर उसे कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी डेस्क टाइट से होल्ड करके वहीं पे खड़ा होता है, उसका हार्ट एकदम बीट कर रही होती है। एंड उसकी इतनी भी डेयरिंग नहीं होती, मतलब उस पर इतना भी करेज नहीं होता, हैविंग करेज, इससे इतना करेज नहीं होता। ऊपर देख ले अपने एम हेमल, सो वो देखता है, उसे डर लग रहा होता है कि एम हेमल उसे बीट करेंगे रूलर से। बट जब वो देखता है एम हेमल टू मी सेज आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, तो जो बोलते हैं आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू, तो बोलते हैं एम हेमल जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है, यू मस्ट फील बैड इनफ। मुझे लग रहा है अब मैं तो डांटना भी नहीं चाहूँगा बिकॉज तुम्हें अपने आप बुरा लग रहा है कि तुम नहीं पढ़े। सो हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न टुमारो। मतलब उससे बोला है कि एम हेमल बोलते हैं कि हमेशा सब बोलते रहते हैं, हम सब एक बोलते रहते हैं कि हमारे पास अभी तो बहुत सारा टाइम है, हम बाद में कर सकते हैं, हम कल कर लेंगे लाइक प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन क्या हम बता रहे हैं वो कि हम सोचते हैं हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, हम कल कर लेंगे। तो उसे बोले ये पूरी
ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, कि पूरे अलास्का की प्रॉब्लम है। सभी सोचते हैं कि अपने काम को सोचते हैं कि हम इसे कल कर लेंगे, मतलब प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं डे बाय डे, कि हम इसे आज नहीं करेंगे, कल भी तो है ना, कल कर लेंगे। सो मतलब उसने कहा दोज फेलो हु विल बी राइट टू से टू यू हाउ दे प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। मतलब उसने बोला है अगर जो फेलोज होंगे, जो मतलब जो जर्मन के पीपल, जो पर्शिया के पीपल रहेंगे, वो तुम्हें क्या बोलेंगे, तुम्हें तो बोलने भी नहीं आती, तुम कैसे प्रिटेंड करते हो, तुम प्रिटेंड करते हो, तुम दिखाते हो, तुम शो करते हो, तुम शो ऑफ करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, बट तुम फ्रेंच मैन नहीं हो, बिकॉज तुम्हें तो बोलने ही नहीं आती फ्रेंच, तुम्हें तो लिखने भी नहीं आती तुम्हारी लैंग्वेज, तो तुम कैसे हुए, तुम कैसे फ्रेंच मैन कहलाए, बिकॉज तुम ऐसे शो ऑफ करते हो कि तुम हो, बट तुम हो नहीं फ्रेंच मैन। देन फ्रेंच को बहुत बुरा लगता है, और वो बोलते, और तुम तो अपनी ओन लैंग्वेज नहीं आती है, डू यू वर्स, वो लिटिल फ्रेंड्स तो बोलता है कि तुम इतने बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल आर ग्रेट डील अप्रोच टू विद आवरसेल्फ। मतलब हमारी भी गलती है इसमें। लाइक उसने बोला कि जैसे पेरेंट्स जो हैं वो इतना फोकस नहीं करते कि वो हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो इतना प्रेशर ही नहीं कर देते चिल्ड्रंस के ऊपर कि वो पढ़ाएं, उन्हें इतना बोलते ही नहीं है पढ़ने के लिए। दे प्रिटेंड टू पुट द वर्क द फार्म एंड द मिल्स, वो सोचते हैं कि मतलब अपने बच्चों को वर्क फार्म्स पे लगा दें या फिर मिल्स में लगा दें, उससे उन्हें थोड़ा मनी तो मिल ही जाएगा। तो वो ये सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते उन्हें पढ़ाना चाहिए, उनके एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए ताकि वो कुछ अच्छा कर सके फ्यूचर में जाके। आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो। तो फिर जो एम हेमल होते हैं वो बोलते हैं कि इसमें मेरा भी ब्लेम है, मतलब अपने आप को भी ब्लेम कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं इसमें मेरी भी गलती, बिकॉज मैंने तुम्हें वो फ्लावर्स को वाटर देने के लिए नहीं भेजा था, जब उसके बजाय तुम अपने लेसन लर्न करते बैठकर, मैंने तुम्हें तो फ्लावर को वाटर करने के लिए भेजा था। तो वो अपनी भी गलती बता रहे हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट टू गिव यू हॉलीडे। तो मतलब उसने बोले क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी, जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैंने क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दी, तो मैंने तुम्हें छुट्टी देता इंस्टेड ऑफ तुम्हें पढ़ाने के। देन फ्रॉम थिंग्स टू अनदर, एक चीज़ से दूसरे एम हेमल जो होते हैं वो बात करते रहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, फिर वो एक चीज़ से दूसरी टॉपिक पे चेंज करते रहते हैं, और फिर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज होती है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सो ये हमारे मैप है, यहाँ पे हमारी ये फ्रेंच होती है और यहाँ पे हमारी ये जर्मनी है। तो जर्मनी जो है, जर्मनी को हम पर्शिया लिखा हुआ है स्टोरी में, तो ये इतना एरिया जो है इसका कवर कर चुके होते हैं। ये इतने स्टेट पे, यहाँ पे अलास्का, ये देखो अलास्का है, यहाँ पे अलास्का है एंड लॉरेन है, तो इनको अपने अंदर वो कर लेते हैं, उस पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट अब वो बताते हैं, जो एम एम एल होते हैं बताते हैं ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर, ये बहुत क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल है, मतलब वो बताते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन देते रहते हैं। एंड दैट वी मस्ट हैव टू गाइड, अब वो बोलते हैं गार्ड, हमें अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए अमंग देम, और उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन द पीपल्स आर इंस्लेव्ड, जब पीपल को कैद कर लिया जाता है तो उनके पास सबसे अच्छा की होती है ना प्रिजन की, दिस द बेस्ट की टू प्रिजन की, जो लैंग्वेज होती है जो उनके नेशन की, और जो उनकी लैंग्वेज होती है, और वही उनकी एक सबसे अच्छी की होती है प्रिजन के लिए, फ्रीडम के लिए। देन ही ओपन अ ग्रामर, देन वो क्या करता है, वो ग्रामर की बुक पढ़ना स्टार्ट करता है, वो ओपन कराता है ग्रामर की बुक एंड रीड अ लेसन, वो हमें एक लेसन समझाते हैं, हमें बताते हैं। आई वॉज अमेज टू सी, वो बोलता है ये आई यूज फॉर फ्रेंड्स बोलता है कि मैं बहुत अमेज्ड होता हूँ, मतलब वो बहुत अमेज मीन्स शॉक्ड होता है, वो बहुत शॉक्ड होता है क्योंकि उसे उस दिन सब कुछ समझ आ रहा होता है। एंड सीम्स टू वेरी इजी, और हर चीज़ ऐसे लग रही है तो बहुत ईजी वो अच्छे से कर लेगा। बट और उसे लग रहा था कि इससे पहले उसने कभी भी इतने केयरफुली नहीं सुना था, और ना ही कभी इससे पहले कभी एम हेमल ने उन्हें इतने अच्छे से समझाया था, इतने पेशेंस के साथ उन्हें समझाया था। इट सीम्स ऑलमोस्ट इफ पुअर मैन इज यूज फॉर एम हेमल, पुअर मैन को उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है एम हेमल से, वॉन्टेड टू गिव अस पुट ऑल द थिंग्स एवर हैड एट वन स्टॉक का मतलब होता है एट वंस। तो मतलब ये वो बोलते हैं कि ये पुअर मैन एम हेमल है, ये हमारे माइंड में सब कुछ डालना चाहते हैं ताकि हम एक दिन में ही सारी फ्रेंच सीख जाएं। वो इतना मतलब एफर्ट्स लगा रहे हैं हमारे साथ, इतना पेशेंस से हमें पढ़ा रहे हैं कि हम एक दिन में ही सब कुछ सीख जाएं। देन उसके बाद बताते हैं, इसका जो फ्रेंच होता है बताते हैं कि आफ्टर द ग्रामर के बाद हमने अपने लेसन्स करें राइटिंग सेक्शन, लाइक जैसे हमारा इंग्लिश के अंदर राइटिंग सेक्शन होता है, अब वो राइटिंग सेक्शन करते हैं। दैट डे एम हेमल हैज़ गिवन न्यू कॉपीज टू अस रिटन अ ब्यूटीफुल राउंड फ्रेंच अलास्के। तो उस दिन क्या होता है, जो हमें एम हेमल होता है वो हमें न्यू ब्यूटीफुल राउंड कॉपी देता है जिसके ऊपर लिखा होता है, लाइक जैसे कॉपी है यहाँ पे, उसमें इस शेप में फ्रेंच अलास्के इस तरीके से फ्लैग्स की तरह होता है, और यहाँ पे फ्रेंच अलास्के लिखा होता है। तो बोलते बहुत ब्यूटीफुली कॉपी लग रहा था, और ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरी क्लास के अंदर हमारे फ्रेंड्स के जो है वो फ्रेंड्स के पूरी क्लास में फ्लोट हो रहे फ्लैग्स, पूरी क्लास में हैंग फ्रॉम द टॉप रोड ऑफ डेस्क। You either have to how every set to work, you have to be
हाउ क्वाइट इट इज़ द ओनली, मतलब उसे बोला सभी शांति, एकदम इतनी शांति होती है क्लास के अंदर, सभी अपना काम कर रहे होते हैं। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, मतलब सिर्फ एक ही साउंड आ रही होती है बिकॉज अब वो राइटिंग कर रहे होते हैं, सो पेन के पेपर के ऊपर लिखने की ही आवाज़ आ रही होती है और कोई साउंड नहीं आती है। ओनली वंस, और वो बोलता है कि ओनली सम, मतलब लिटल छोटे छोटे बेटल्स फ्लू इन द क्लास, मतलब छोटे छोटे जो बेटल्स होते हैं वो क्लास के अंदर आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो एक इंसेक्ट टाइप होते हैं जो क्लास के अंदर आ जाते हैं, बट नो बडी पे अटेंशन टू देम, बट कोई भी उसके ऊपर टेंशन नहीं देता बिकॉज सब अपने वर्क कर रहे होते हैं, सीरियसली कॉन्सेंट्रेशन से सब अपना काम कर रहे होते हैं। नॉट इवन द लिटिल वंस, लिटिल वंस जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड पिजन्स के लिए, ठीक है। हु वर्कड एंड द राइट्स ड्रेसिंग देयर फिश हुक्स, फिश हुक्स जो उसके उनके जो क्लॉज होते हैं, जो पिजन होते हैं उसके क्लॉज होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो बोल रहे हैं सभी इतने फोकस काम कर रहे होते हैं कि कोई भी किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। एंड इट वॉज अ फ्रेंच, और जैसे ऐसे लग रहा होता है जो पिजन्स है वो भी फ्रेंच लैंग्वेज कर रहे हो, वो भी फ्रेंच कर रहे हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स वर कुकड, मतलब कुकड जो पिजन्स की आवाज़ होती है उनको बोला है, वो धीरे धीरे कुकड कर रहे होते हैं। एंड आई थॉट माई मैं सोचता हूँ विल दे सिंग देम जर्मन, क्या जो जर्मन के लोगों ने उन पर रूल कर लिया है, क्या वो हमसे तो अपनी लैंग्वेज बुलवा सकते हैं, अपनी तो लैंग्वेज बुलवा सकते हैं, जर्मनी हमसे बुलवा सकते हैं, बट क्या वो पिजन से बुलवा सकते हैं? क्या एनिमल्स को भी, वो एनिमल्स की भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं? यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, विल दे मेक देम सिंग टू जर्मन पिजन्स? नेक्स्ट, वेनेवर आई लुक्ड अप एंड राइटिंग आई सो हेमल, मतलब जो वो लिख रहा होता है, फ्रेंच जो होता है वो लिख रहा होता है, तो ऊपर देखता है और देखता है एम हेमल जो है मोशनलेस बैठे होते हैं, मतलब उनके कोई एक्शंस नहीं होते, एकदम अब आइडल बैठे होते हैं, एकदम शांति से बैठे होते हैं अपनी चेयर पे। गेज्ड वन थिंग टू अनदर, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे देखते रहते हैं, पहले एक चीज़ को देखते हैं फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं। वो चाहते हैं हर चीज़ वो अपने माइंड में फिक्स कर लें, हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं, और वो एक हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं। और स्मॉल रूम, मतलब जो भी उस रूम में जो भी चीज़ें, हर चीज़ को अपने माइंड में ग्रास्प करना चाहते हैं ताकि वो मतलब उन्हें याद रहे, बिकॉज क्योंकि अब वो नेक्स्ट डे से तो यहाँ पे आएंगे नहीं, बिकॉज 40 डेज तक उनने सेम प्लेस पे पढ़ाया है। एंड हिज गार्डन आउटसाइड विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब उसके गार्ड, और उनका एक लिटिल गार्डन भी है, आउट क्लास के बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन भी है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस वर वूंड स्मूथ, मतलब ऑल द थिंग्स आर सेम, मतलब इसमें वो बता रहे हैं, फ्रेंड्स बता रहे हैं कि हर चीज़ सेम है, बस जो हमारे डेस्क और जो बेंचेस हैं वो थोड़े टाइम के साथ, जब हमारे बेंचेस और डेस्क यूज़ होते रहते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि वो स्मूथ हो जाते हैं। एंड द वॉलनट ट्री, जो वॉलनट होता है अखरोट का जो ट्री होता है गार्डन के अंदर, बस थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो वो ट्री इतना छोटा था, वो ट्री बहुत ग्रो कर जाता है। एंड होप वाइन एक लता होती है, एक बेल होती है, ठीक है। दैट्स इज प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड बट अबाउट विंडो रूफ, जो कि विंडो के पास भी आ जाती है, रूफ से जो विंडो के आसपास भी फैल जाती है, वो भी अब मतलब बड़ी हो गई है। हाउ इट हैज़ ब्रोकन द हर्ट लीव ऑल द थिंग्स पुअर मैन, मतलब वो पुअर मैन हमेशा किस वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहा है? पुअर मैन इज़ यूज फॉर एम हेमल, बिकॉज वो बहुत सैड होते हैं, वो डिप्रेस होते हैं, वो सोचते हैं कि वो 40 ईयर्स तक इस स्कूल में उन्हें पढ़ाया है, उनका एक लिटिल गार्डन भी है, वो सभी चीज़ों को देखते हुए एकदम फोकस होकर देखते हैं कि देखते वो हर चीज़ को अपने माइंड के अंदर ग्रास्प करना चाहते हैं। और उसे फिर पैकिंग की, मतलब उसकी जो सिस्टर होती हैं, मतलब वो जो होते हैं, वो उनका एक स्कूल होता है, वो उसके ऊपर ही रूम में उनकी सिस्टर जो होती है पैकिंग कर रही होती है, बिकॉज नेक्स्ट डे उनको, बिकॉज वो अपने बैग्स पैक कर रही होती है, बिकॉज नेक्स्ट डे उनको कंट्री छोड़ के जाना है, इसलिए एम हेमल जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि वो यहाँ पे पढ़ाते थे, इतना मतलब उनकी मेमोरीज़ को, अपने पीछे की मेमोरीज़ को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी सिस्टर जो होती है पैकिंग करना स्टार्ट करती है, बिकॉज नेक्स्ट डे उन्हें वहाँ पे कंट्री छोड़ के जानी है। तो बट ही हैड करेज टू हियर द एवरी लेसन्स टू एवरी लास्ट, बट उनके पास इतनी तो हिम्मत होती है कि वो अपने सारे लेसन्स कंप्लीट करके ही जाएंगे, इन बिटवीन वो छोड़ के नहीं जाएंगे। आफ्टर द राइटिंग सेक्शन के बाद वो हमें हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द बेबी शांट बा बी बो बू डाउन. There was a back of the room old Husker who has put his spectacles and holding his primer in both the hands spell the little words. तो मतलब वो लेटर जो होते हैं, जो ओल्ड हस्कर होता है, जो कि ओल्ड मैन होता है विलेज का, मतलब जो फ्रेंड्स में वहाँ पे रहते हैं अलास्का में, जो जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पे जो ओल्ड हस्कर होता है वो पीछे जो बैक बेंच पे बैठे होते हैं, वो एक एक छोटे वो स्पेल्स पढ़ रहे होते हैं, और वो जो प्राइमर वो लेके आए हैं, जो उसके जो बुक होती है जो इसमें छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं उनको रिसीट कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं उनको विद देम, उनके साथ साथ बोल रहे हैं। यू कैन सी दैट
टू वॉज क्राइंग, और वो बोल रहे हैं, वो रो भी रहे हैं, और उनके जो इमोशंस, उनके जो वॉइस है उनमें उनके इमोशंस दिख रहे हैं. इट वॉज सो फनी, बहुत फनी लग रहा है बिकॉज वो बोल भी रहे हैं और हम उनको सुन रहे हैं, तो हमें बहुत फनी भी लग रहा है. वो कभी हंस रहे हैं, मतलब हम हंसना भी चाहते हैं, हम रो भी रहे हैं. ओ हाउ आई रिमेंबर ऑल द लास्ट लेसन. तो बोल रहा है कि मतलब उन्हें बोल रहा है कि उसे याद है वो उनका लास्ट लेसन. ऑल दैट वन, और जैसे ही एक बार चर्च की जो क्लॉक है उसमें स्ट्राइक 12, जैसे ही 12 बज जाते हैं तो बेल हमारी रिंग हो जाती है. देन फिर एट द सेम टाइम क्या सेम टाइम द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रेशंस रिटर्न फ्रॉम द ड्रिल मतलब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो वापस आते हैं, साउंड कर रहे होते हैं, विंडोज़ में कुछ साउंड करके जाते हैं कि इट्स अबाउट 12 o'clock. तो वो साउंड करके वहाँ पे जा रहे होते हैं. एमएमएल स्टूड अप. एमएमएल जो होते हैं उनके टी शर्ट होते हैं, खड़े हो जाते हैं. वेरी पेल, वो एकदम पेल लग रहे होते हैं, मतलब कलरलेस, मतलब उनमें पेल लग रहे होते हैं, येलोइश टाइप हो रहे होते हैं वो. एंड इज शेयर आई नेवर सो हिम. अब वो मतलब वो बोलते हैं कि वो इतने लंबे लग रहे होते हैं कि उससे पहले वो कभी इतने लंबे नहीं लगते, तो इतने लंबे लग रहे होते हैं. माई फ्रेंड्स सेड ही विल बट समबडी चॉक्ड हिम. मतलब वो बोल रहे होते हैं जो एमएमएल होते हैं, बोलते हैं माई फ्रेंड्स, वो बोलते हैं वैसे वो चॉक्ड, मतलब उनके गले में कुछ अटक जाता है, मतलब वो बोल नहीं पा रहे होते, मतलब उनसे वर्ड नहीं निकल रहे होते उनके नेक से, बिकॉज वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं. वो बहुत डिप्रेस हो तो थे ही, और वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं बिकॉज दैट्स द लास्ट डे. 40 ईयर्स तक उन्होंने काम किया, स्कूल में पढ़ाया, फेथफुल सर्विस की, और अब उनका लास्ट डे आज, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो कोई वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहे होते हैं. एंड देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. वो टर्न हो जाते हैं, ब्लैक बोर्ड की साइड फेस करते हैं, और वो चौक का पीस लेते हैं एंड बेयरिंग इट विद माइट, एंड ही वुड राइट अ लार्ज लेटर वाई विल लास्के. मतलब वो लास्ट में ऊपर बड़ा बड़ा लिख दे वाई विल लास्के, वाई विल फ्रांस, वाई विल लास्के बाय फ्रांस, ठीक है, वाई विल, ये सारी चीज़ लिख देते हैं. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. देन वो लिख देते हैं और फिर अपना वॉल, जो अपना हेड है वो वॉल के टुवर्ड्स लगा लेते हैं. एंड विदाउट वर्ड, वो वर्ड तो बोल ही नहीं पा रहे थे बिकॉज उनका जो नेक होता है वो चॉक्ड हो जाता है, तो कोई वर्ड नहीं बोल पा रहे होते. तो उसके अगेंस्ट वो अपने वॉल के अगेंस्ट अपने हेड को रख के वो बोलते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है, वो गेस्चर करते हैं, मतलब इशारा करते हैं कि अपने हैंड से इशारा करते हैं. स्कूल वॉज डिसमिस, स्कूल ख़त्म हो चुका है, एंड यू ऑल मेक गो. सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर. और इट्स वेरी इमोशनल स्टोरी ऑल्सो बिकॉज इसमें लास्ट में वो बोलते हैं कि वो जा रहे होते हैं बिकॉज उनका लास्ट डे होता है, फ्रेंच का लास्ट लेसन होता है. स्टूडेंट्स वर ऑल्सो इमोशनल बिकॉज और इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर का बताया गया होता है. जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसको अच्छे से उसका यूज़ नहीं करते, जब हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है. तो इसमें हम ये भी बताया गया. सो इसमें हमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया, इमोशन को एक्सप्रेस किया गया है कि मतलब ऑन द लास्ट लेसन, ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, कि कैसा फील करते हैं स्टूडेंट्स, कैसा फील करते हैं क्लासरूम में, स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर होता है, एंड टीचर्स कैसा फील करते हैं. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा. अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल.